हाय देयर, ये MGT 601 SME मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसका टाइटल है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म इश्यूज फॉर SME पॉलिसी फॉर्मुलेशन पार्ट 3। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सामने। इस लेसन के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। ये लेसन जो है वो कंटिन्यूशन है डिफाइनिंग द इश्यूज फॉर मेकिंग SME पॉलिसी का, और ये लेक्चर डील करता है शॉर्ट और मीडियम टर्म इश्यूज के साथ, और जो वाइटल इश्यूज हैं जेंडर डेवलपमेंट के और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, वो भी डिस्कस होंगे डिटेल में। पहला टॉपिक है इसका मार्केट एंड इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। एक्सेस होना मार्केट और इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन का क्रूशल है डेवलप करने के लिए इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। बिजनेस और ट्रेड एसोसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मेंबर्स को सच सर्विसेज। ये एसोसिएशंस गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन मार्केट ट्रेंड के ऊपर, कंपटीशन, रेगुलेशन और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बिजनेसेस को इनकी इंडस्ट्री के अंदर। इस्टेब्लिश करना लिंक और ऑब्टेन करना इंफॉर्मेशन फॉरेन मार्केट से जो है वो एसेंशियल होता है बिजनेस के लिए जो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने ऑपरेशंस को ग्लोबली। और एक तरीका ये है कि एसोसिएट किया जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्रुप्स। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनका एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेसेस को वैल्यूएबल इंसाइट लोकल मार्केट के ऊपर, कल्चरल डिफरेंसेस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उनके ऑपरेशन को फॉरेन कंट्रीज के अंदर। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस यानी कि SME जो है ये अक्सर जो है वो बिलोंग करता है इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन से, और सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है उनका 12% परसीव दिस एसोसिएशन टू बी अ वैल्यूएबल सोर्स इसकी इंफॉर्मेशन की ऑन डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट इन देयर फील्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। SME के पास जो है सेम रिसोर्स ना हो जैसे कि लार्ज कंपनी से, लेकिन हिस्सा होना एसोसिएशन का प्रोवाइड कर सकता है एक्सेस जो है वो एक्सपर्टीज़ का और नॉलेज जो कि अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा या एक्सपेंसिव होगा उसको हासिल करना। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट हार्मोनाइजिंग एंटरप्राइज साइज कैटेगरीज। पाकिस्तान करंटली जो है वो लैक करता है एक अक्रॉस द बोर्ड लीगल डेफिनेशन जो है स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की, जो कि चैलेंजिंग बनाता है कि मॉनिटर किया जाए या फिर डेवलप सपोर्ट किया जाए जो डेवलपमेंट है SME इकोनॉमी की। क्लियर डेफिनेशन के बगैर काफ़ी मुश्किल है कि इस्टेब्लिश किया जाए बेंचमार्क दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट और डिटरमाइन करना एरियाज जो इंटरवेंशन का सपोर्ट का। ये जो है वो रोक सकता है जो ग्रोथ है SME की, और पोटेंशियली तौर पे लिमिट कर सकता है जो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल मार्केट के अंदर। एब्सेंस के अंदर एक अक्रॉस द बोर्ड लीगल डेफिनेशन जो है स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस की पाकिस्तान में बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर्स एजेंसीज ने अडॉप्ट की हैं अपनी डेफिनेशंस, और बहुत सी ये डेफिनेशन बेस करती हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट करता है फंड रेजिंग पैटर्न का फॉर्मल और इनफॉर्मल मार्केट दोनों में। और ये जो है बना सकता है चैलेंजिंग के डेवलप किया जाए एक कंसिस्टेंट और एक्यूरेट पिक्चर SME इकोनॉमी की अक्रॉस दी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज। बहुत से स्टेक होल्डर जो हैं बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कंसिडर करते हैं एंटरप्राइज जो कि 100 या ज़्यादा एम्प्लॉय की हो टू बी लार्ज, जबकि लेस देन 5 एम्प्लॉय हो उसको अक्सर जो है वो रेफ़र किया जाता है माइक्रो एंटरप्राइज के तौर पे। ये डेफिनेशन जो है वो हो सकता है यूनिवर्सल ना हो, लेकिन ये कॉमनली यूज़ होती हैं एज ए जनरल गाइडलाइन डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिजनेस साइजेस के दरमियान। और वर्थ नोट करने की बात यह है कि जो डेफिनेशन है स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस की, ये वेरी करती हैं, वाइडली डिपेंड ऑन इंडस्ट्री और कंट्री, और जो कि इसको चैलेंजिंग बना सकता है कि कंपेयर किया जाए और एनालाइज किया जाए SMEs को अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं क्लासिफाई करने के लिए एंटरप्राइज को बेस्ड ऑन देयर साइज। स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है वो कंसिडर करता है एंटरप्राइज को मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ एज लार्ज, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिफाइन करता है एंटरप्राइज को मोर देन 250 एम्प्लॉयज़ एज लार्ज। ये जो डिफरेंट डेफिनेशन है क्रिएट कर सकती है कन्फ्यूजन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना सकती हैं कंपेयर करना, एनालाइज करना डेटा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज। मेजरिंग आवर सक्सेस
पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज भी स्केयर्स हैं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि ये जो इनका यूज़ है ये एफिशिएंटली किया जाए ताकि क्रिएट किया जाए और मेंटेन किया जाए सस्टेनेबल सपोर्ट स्ट्रक्चर स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए। और ये रिक्वायर करता है केयरफुल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है सपोर्ट प्रोग्राम की, जो कि डिज़ाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस जो है एसएमईज के लिए। सो पाकिस्तान जो है वो लैक करता है एक मैकेनिज़्म मेजर करने के लिए जो सक्सेस है उसकी एफर्ट्स की फॉस्टरिंग करने के अंदर डेवलपमेंट जो है मीडियम स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ये इसलिए क्योंकि कोई भी इस्टेब्लिश क्राइटेरिया नहीं है या बेंचमार्क ताकि डिटरमाइन किया जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सक्सेस उस एरिया में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास एक्यूरेट डेटा नहीं है कि जो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड हो रहा है एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम्स के ऊपर हर साल। सो बगैर किसी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के क्या वर्क करता है या क्या नहीं करता, डिफ़िकल्ट होता है कि डिज़ाइन किया जाए जो इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस और सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं प्रमोट करने के लिए ग्रोथ और सक्सेस जो है एसएमईज़ की। जो करंट सिस्टम है सपोर्ट का स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए पाकिस्तान के अंदर वो इनकोहेरेंट है और लैक करता है कोऑर्डिनेशन, जबकि इम्पॉर्टेंट है कि इन्वॉल्व किया जाए डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को सपोर्टिंग एसएमईज़ के अंदर। इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर के लिए कि इस्टेब्लिश करें क्लियर लाइन जो है कम्युनिकेशन की कोऑर्डिनेशन की डिफरेंट स्टेक होल्डर के दरमियान, ताकि इंश्योर करें कि जो एफर्ट्स हैं वो स्ट्रीमलाइंड है और रिसोर्सेज जो है वो यूज़ होते हैं एफिशिएंटली। और ये रिक्वायर करता है कोलैबोरेटिव अप्रोच जो कि दैट इन्वॉल्व्स इनपुट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, इसके साथ साथ बिजनेस एसोसिएशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे स्टेक होल्डर्स। SME एज अ मीडियम टर्म चैनल फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स। बहुत से कंट्रीज़ के अंदर स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो है वो यूज़ होती हैं प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सस्टेनेबल या इक्विटेबल डेवलपमेंट। और ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कि रिकग्नाइज करती है जो इम्पोर्टेंट रोल जो कि एसएमई प्ले कर सकते हैं ड्राइव करने में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। सपोर्ट करते हुए ग्रोथ और सक्सेस जो है एसएमईज़ की पॉलिसी मेकर हेल्प कर सकते हैं क्रिएट करने में जॉब्स और इंक्रीज़ करना जो एक्सेस है गुड्स और सर्विसेज की तरफ, प्रमोट करना सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये रिक्वायर करता है एक टारगेटेड अप्रोच डेट टेक्स इन टू द अकाउंट द यूनिक नीड्स जो चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं एसएमई डिफरेंट सेक्टर्स और रीजन्स के अंदर। स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज जो है वो बनाते हैं तकरीबन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इकोनॉमी का पाकिस्तान के अंदर। कंट्री जो है वो जबकि ये कंट्री जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहा इस चैनल को प्रमोट करने के लिए जो डेवलपमेंट है एसएमईज़ का जो है एसएमईज़ का पोटेंशियल है कि ड्राइव कर रहे हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करें जॉब्स और एक्सेस को इंक्रीज़ करें गुड्स और सर्विसेज की तरफ। सपोर्ट करते हुए ग्रोथ और जो सक्सेस है एसएमईज़ की पॉलिसी मेकर जो है वो लेवरेज कर सकते हैं इस पोटेंशियल को प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट कंट्री के अंदर। इश्यूज रिलेट टू एसएमई कॉम्पिटिटिवनेस जेंडर डेवलपमेंट। नॉर्मली मैन और वुमेन यानी कि रफली अगर एस्टिमेट लेते हैं तो उसमें हाफ पॉपुलेशन होती है, हाफ यानी कि 50-50% किसी भी सोसाइटी के अंदर। पाकिस्तान का भी मामला तकरीबन इसी तरह ही है। जेंडर डेवलपमेंट इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों ही की यूनिक कंट्रीब्यूशन होती है। इम्पॉर्टेंट है कि इंश्योर किया जाए कि दोनों जेंडर्स के पास इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज का, ताकि प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट। दोनों मैन और वुमेन रिप्रेजेंट ना सिर्फ ये करते हैं लेबर फोर्स को, बल्कि नॉलेज और क्रिएटिविटी जिसका यूटिलाइज किया जा सकता है अचीव करने के लिए इकोनॉमिक गोल्स। डिसरिगार्डिंग आइदर जेंडर मीन्स मिसिंग आउट ऑन दी पोटेंशियल बेनिफिट जो कि आते हैं मोबिलाइजिंग करते हुए देयर रिस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। एसेंशियल है कि रिकग्नाइज किया जाए जो कंट्रीब्यूशन है
दोनों का, मैन और वुमेन का, और इंश्योर किया जाए कि उनके पास इक्वल एक्सेस हो अपॉर्चुनिटीज़ का और जो रिसोर्सेज का, ताकि प्रमोट किया जाए, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ। पाकिस्तानी वुमेन जो है उनकी एक अच्छी खासी हिस्ट्री रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इंगेजमेंट की, पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर के अंदर। ये सिर्फ मॉडर्न दौर की बात नहीं है, बल्कि पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से भी अगर हम देखें प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पाकिस्तानी वुमेन की इंगेजमेंट रही है। लेकिन मॉडर्न दौर में ये फ़र्क आया है कि जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, वो एग्रीकल्चर के अलावा और भी दूसरे सेक्टर्स के अंदर देखने में आ रहा है हमें, यानी कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो और भी सेक्टर्स के अंदर है एग्रीकल्चर के अलावा। ये रिप्रेजेंट करता है एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट जो है जेंडर रोल्स के अंदर, और हाईलाइट करता है जो पोटेंशियल है वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की और डेवलपमेंट के। जबकि अभी भी जो है वो काम होना इस पे बाकी है, ताकि इंश्योर किया जाए कि वुमेन के पास जो है इक्वल एक्सेस हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं, और वो फुली पार्टिसिपेट कर सकें इकोनॉमी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऐसी वुमेन के अंदर इजाफा हो रहा है जो कि माइग्रेट कर रही हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ एम्प्लॉयमेंट के लिए वेरियस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और कई सारी वुमेन ने अपने ख़ुद के बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और क्रिएट किए हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल अपॉर्चुनिटीज़ वर्क के लिए। ये जो है हाईलाइट करता है पोटेंशियल जो है वुमेन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ज़रिए। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इन दी डेवलपमेंट ऑफ जेंडर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर वुमेन के लिए उसको शेप दिया गया है, शेप मिला है उसको कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से सोशल कल्चरल फैक्टर का, जो कि डेवलप हुए हैं ओवर मेनी सेंचुरीज। और ये फैक्टर्स जो है वो डीपली रूटेड हैं पैट्रियार्कल सिस्टम में, और कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने लोअर स्टेटस जो है वुमेन का सोसाइटी के अंदर। और इसी वजह से वुमेन जो है वो उनको फेस करना पड़ते हैं कई सारे चैलेंजेस जब वो स्टार्ट करें और रन करें बिजनेसेस। यहाँ पे तो जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर मैन के लिए भी बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वुमेन को और ज़्यादा एडिशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फाइनेंसिंग तक उनका लिमिटेड एक्सेस है और बिजनेस नेटवर्क तक। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल बैरियर्स जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। जेंडर बाइस पाकिस्तान के अंदर डीपली जो है वो इंट्रेंच है, और ट्रेडिशनल माइंडसेट और इस्टेब्लिश रिचुअल्स जो हैं उनकी वजह से ये जो है जेंडर बाइसनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि जेंडर बाइसनेस आती है इन चीज़ों से, ट्रेडिशनल माइंडसेट और जो इस्टेब्लिश रिचुअल्स हैं। वुमेन बिजनेस ऑनर जो है वो उनको सामना करना पड़ता है कई सारी रुकावटों का और रिस्क कई एरियाज़ में, जैसे कि फाइनेंस के, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक, कल्चर और इवन के लॉ में भी। रिसर्च शो करती है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करती हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, एक यानी कि सिस्टम के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन शामिल है एक तरह से। गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स फॉर जेंडर डेवलपमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है जो पोटेंशियल है वुमेन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, और एक्टिवली इनकरेज कर रही है उनकी पार्टिसिपेशन को बिजनेस के अंदर, और वुमेन को प्रोवाइड किया गया है इंसेंटिव एंटर होने के लिए बिजनेस सेक्टर के अंदर। इश्यूज रिलेट टू एसएमई कॉम्पिटिटिवनेस, एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू जो है वो अक्सर होते हैं इंट्रैक्शन से, ह्यूमन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट के दरमियान से, और जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है मार्केट इकोनॉमी में, और जो डिफ़िकल्टी है इन मीटिंग बेसिक नीड्स, उससे क्या होता है कि एंटरप्राइज और इंडिविजुअल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। एक्सटर्नैलिटीज़ जो है आर वन ऑफ द रूट कॉजेज। एक्सटर्नैलिटी भी जो है एक वन ऑफ द रूट कॉज है एनवायरमेंटल डैमेजेस का, जो कि रिक्वायर करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट प्रोड्यूसिंग इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर।
कैन ब्रिंग इकोनॉमिक गेन, जो कि अक्सर ओवरलुक होते हैं। रिड्यूस करना मटेरियल वेस्ट, सेव करना रिसोर्सेज जैसे कि वाटर और एनर्जी, इससे कॉस्ट रिडक्शन होती है, इकोनॉमिक गेन होता है नेशनल और एंटरप्राइज लेवल के ऊपर दोनों पे। सो इफेक्टिवनेस जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की क्रूशल है स्टेबलाइजिंग करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और कन्वर्जिंग करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, लेकिन जो है वो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो एसोसिएट है डेवलपिंग के साथ, डेवलपिंग द नेसेसरी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ मैनेज करने के लिए और जनरेट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल चेंज। सो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, बहुत से OECD कंट्रीज़ जो है वो यूज़ करते हैं SME प्रमोशंस अचीव करने के लिए एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, जैसे कि ऑफरिंग स्पेशल क्रेडिट लाइंस और ट्रेनिंग कोर्सेज वेस्ट रिडक्शन के ऊपर। ISO यूज़ जो है ISO 14000 का प्रमोट हो रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, कंबाइन करने के लिए एनवायरमेंटल कंसर्न्स को क्वालिटी के साथ और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। क्वेश्चन ये कि हाउ टू यूटिलाइज, कैसे यूटिलाइज किया जाए करंट और फ्यूचर SME सपोर्ट स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट जो है उस एरिया के अंदर। तो ये था लेसन आज का। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।